खबरें गर्दिश कर रही हैं, इंडियन मीडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है आजकल कि जी TOI ने को रिपोर्ट किया है मेरा ख्याल। बिल्कुल, और उन्होंने लिखा है कि उसको जवाबन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तफसीली एक जो है वो एक कलामिया जारी किया है। उसमें ऐसे करना नहीं चाहिए था खालिद साहब, नहीं करना चाहिए। देखिए जो क्या सराहियां हो रही होती हैं करते रहे, क्या से मतलब उनको अभी याद आ गया स्टेडियम जब उनकी टीम ने आना था, वो अब किसी ना किसी तरीके से ये प्रोपोगेंडा चाहते हैं कि यहाँ से जो है ना वो किसी न किसी तरीके से दबाव डाला जाए। और उसमें ये भी कई लोग मेंशन कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी UAE मुंतकिल की जाएगी। तो ये उनकी गलत फहमी है और ये उनकी गलत सोच है। ये पहले बहुत से दावे करता आया इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया ये भी कहता आया कि पाकिस्तान घुटने टेकने में मजबूर हो जाएगा, दूध में मक्खी की तरह हम उसको बाहर निकालेंगे। तो वो सब दावे करने वाले किस मुंह से फिर मोहसिन नकवी के स्टार्स की और मोहसिन नकवी की तारीफें करते दिखाई दे रहे थे मोबाइल पकड़ के। अगर आपने देखा हो तो विक्रांत गुप्ता जब ये ऐलान कर रहे थे कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में भी होगी और इंडिया में भी होगी, पाकिस्तान को 3 साल के लिए जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में भारत नहीं जा रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं आकर नहीं खेलेगा, तो किस मुंह से आप जो है वो इस तरह के प्रोपोगेंडे कर रहे हैं? भाई हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, हम लोग स्टेडियम्स में रोज जाते हैं, डेली स्टेडियम में जाते हैं। तकरीबन 250 से 300 मुलाजिम ऐसा है जो वहां पे वर्कर इस वक्त काम कर रहा है, काम कर रहा है 24 घंटे। इसको कहा जा सकता है कि सैकड़ों, अगर 24 घंटे है ना, अगर फर्ज कर लेना कादिर, इसका मतलब यह है कि जब आपने कहा ना कि 24 घंटे काम होता है और बैक वक्त एक ही वक्त में 300 लोग लगभग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 900,000 लोग वहां पर रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं, क्योंकि 3 शिफ्टों में है ना। हाँ जी, अगर आप 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, 300 एक शिफ्ट में, 300 अगली शिफ्ट में, 600 300 अगली शिफ्ट में, तो 900 लोग मतलब लगभग वहां पर सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर एक साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर कराची भी है, अच्छा, पर भी काम जारी है तीनों स्टेडियम्स में। अच्छा, फिर तीनों अच्छी चीज ये है कि उसका जवाब एक ऐसा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पहले मुल्तान में शेड्यूल थे, आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज के जो मैचेस थे 8 फरवरी, फिर उसके बाद 10 को और 12 फरवरी को, तो वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैचेस खेले जाने थे, 2-2 मैचेस होने थे, वो मुल्तान में शेड्यूल थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लोग बातें कर रहे हैं उनको जवाब इस सूरत हाल में इस शक्ल में दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा अच्छा ठीक है पुत्र, चलो ठीक है, 8 फरवरी को मैच है, 8 फरवरी को अब लाहौर और कराची दोनों वेन्यू में मैचेस होंगे। आप लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए जो अपग्रेड हुए हैं स्टेडियम्स, उनकी तैयारियों को भी देख लीजिएगा, उसके स्टेडियम के अंदर जो इंक्लूजर्स बन रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, और फिर जो है वो राग लाप लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि 25 जनवरी डेडलाइन है, और 25 जनवरी डेडलाइन दे दी है। तो डेडलाइन का मतलब यही है कि 31 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी थी उस पर मोहसिन नकवी ने काम करवाया था, ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद जब उन्होंने अब 25 जनवरी का एक उनको टाइम दे दिया है लोगों को और जो कंपनी को, तो इसका मतलब ये है कि आपको 20 से 21 जनवरी के अंदर अंदर आपको स्टेडियम के पूरा मेकअप शुदा स्टेडियम जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। मेकअप शुदा। अच्छा, पहले ना मेरे ख्याल से ये पत्थर का जवाब ईंट से नहीं होता, कुछ उल्टा ईंट का जवाब पत्थर से। अच्छा, ऐसे ये है मीरब के जैसे अभी TOI ने रिपोर्ट किया ना स्टेडियम्स के बारे में, तो बुनियादी तौर पर आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान से मीडिया अगर कोई रिपोर्ट करे किसी भी मुल्क के बारे में इस हवाले से, इस तरीके से, इस अंदाज से, वो मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप ना तो पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ़ हैं, ना यहाँ पर काम के अंदाज से वाकिफ़ हैं, और यहाँ पर अगर 3 माह के अंदर अंदर इतना बड़ा काम हो गया है तो क्या अब जो स्टेडियम है वो कुर्सियों की वजह से रह जाएगा या अंदर उसकी लाइटें लगनी है उसकी वजह से रह जाएगा? तो बुनियादी तौर पर जो फोकस होना चाहिए इस वक्त वो होना चाहिए कि क्रिकेट की ये चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मीरब शिरकत कर रही हैं, इसको आपने किस तरीके से कलरफुल बनाना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हो। और इंडियन मीडिया ने आजकल जो है वो नया प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया, खासकर विक्रांत गुप्ता जैसे लोगों ने, कि पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो कंप्लीट नहीं है। सुशांत मेहता के मुंह से मैं सुन रहा था कि वो कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड ये ना हो कि लोग वहां पे आए तो वो धड़ाम से सारी जो है वो बिल्डिंग जो खुदा न खास्ता, तो इस तरह के लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपोगेंडा कर रहे थे। और कुछ जो है वो उनकी तो चले समझ भी आती है कि वो इंडियन और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ कुछ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी जो है वो इस चीज़ में मुलविस हैं कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो कंप्लीट नहीं है। ICC का जो डेलीगेशन आया हुआ है वो भी जो है वो पाकिस्तान की जो तैयारियां उससे सेटिस्फाई नहीं है, और चैंपियन ट्रॉफी को जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। तो जो है वो ऐसे लोगों पर मुझे इंतहाई दुख होता है, और ऐसे लोगों को जो है वो कादिर खाजा ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है वो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, उसको कराची और लाहौर मुंतकिल करके जो है वो बहुत बड़ा जो है वो पैगाम दिया है कि आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड कंप्लीट हैं या नहीं है, और चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है वो पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड जो है वो कंप्लीट होंगे। तो आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।